आज हम लोग जो चैप्टर है उसका जो लिविंग वर्ल्ड उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्या है बायोलॉजी? ये जो बायोलॉजी है ये क्या है? ये एक साइंस है, ठीक है, जो कि डील करता है किस चीज से? विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, तो फिर बायोलॉजी ये एक साइंस है, वो क्या डिस्कस करते हैं, क्या डील करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डील करते हैं और जो उसका जो लाइफ प्रोसेस है उसको डील करते हैं। जो बायोलॉजी टर्म है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था किसके थ्रू? बाय G.R. ट्रेविरेनस और जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1802। ठीक है, तो क्या है लिविंग? व्हाट इज लिविंग? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ तरह के की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। ठीक है, विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो है उससे एक डिफरेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करता है उनको फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, these are growth, okay, shown by living organism through an increase in mass and an increase in number of the individuals. ठीक है, तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो है ग्रोथ। ठीक है, तो क्या है ये ग्रोथ? इंक्रीज इन मास, उसका जो मास है वो उसमें इंक्रीज होता है और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उसमें भी इंक्रीज मतलब इंक्रीज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रोज बाय सेल डिवीजन। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स मौजूद रहता है वो कौन से प्रोसेस से ग्रो करता है? वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, टू देयर यंग वंस। ठीक है, तो बच्चे को पैदा कर सकते हैं, ये है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। पोजेसिंग फीचर्स सिमिलर टू दोज टू देयर पेरेंट्स, तो ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा ये अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलैरिटीज दिखाएगा। इट टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड, दोनों प्रोसेस से होता है रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल और एक है असेक्सुअल मोड। मेटाबॉलिज्म जो है कंप्राइजेस ऑफ बोथ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जिसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या कंप्राइज करते हैं? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को कंप्राइज करते हैं जिसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कंप्राइज करते हैं जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कंटिन्यूअसली ऑकरिंग इन द बॉडी। जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है वो कंटिन्यूअसली बॉडी में होता रहता है, यही होता है मेटाबॉलिज्म। अभी देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्स होते हैं वो होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल्स क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग किस चीज से बनता है? ईंट से बनता है ना, ब्रिक से बनते हैं। तो एक ब्रिक जो है वो क्या है? वो ही सिमिलर है सेल से। ठीक है, जैसे ब्रिक बाय ब्रिक एक बिल्डिंग बनता है वैसे ही सेल जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ होते हैं। ठीक है, मे इट बी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे प्राणी में क्या होता है? सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, 10 ऑर्गेनिजम्स जो है कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल कैरी करते हैं, मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल कैरी करते हैं। कॉन्शियसनेस जो है वो एक एबिलिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के
टू सेंस देयर सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एबिलिटी है जिससे वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी फील कर सकते हैं और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं वही एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के हिसाब से। ठीक है, तो विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। डाइवर्सिटी जो है इन द लिविंग वर्ल्ड वो क्या है देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या रेफर करते हैं? टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म मौजूद है अर्थ में, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अर्थ में कैसे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एक वाइड रेंज, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। अ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर स्टिल अननोन टू अस। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, लिखा गया है उन लोगों के बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, A rich diversity among organisms or biodiversity in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features can be observed on earth. बहुत एक रिच डाइवर्सिटी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं किसके थ्रू? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन टर्म्स ऑफ साइज होते हैं, कलर्स होते हैं, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होता है, उसको कंसिडर करके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। ठीक है, डाइवर्सिटी जो है वो बहुत रिच है। ठीक है, therefore it is necessary to standardize the methods to identify and classify them on the basis of their defining characteristics. ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको, उस मेथड को स्टैंडर्डाइज कर पाए, स्टैंडर्डाइज मेथड्स अप्लाई कर पाए। किस वजह से, मतलब किस लिए? टू आइडेंटिफाई, ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए और उसको क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, उसको उसका क्लासिफिकेशन कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ठीक है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? साइज, कलर, हैबिटेट जो है, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, उसके हिसाब से, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम लोग उसे क्लासिफाई कर पाए और आइडेंटिफाई भी कर पाए। Certain rules and principles have been formulated, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स जो है वो फॉर्मुलेट किया गया उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, which facilitate the study of vast diversity of organism present on earth. ये जो स्टडी है जिसके थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नोमेनक्लेचर कर पाए, फिर क्लासिफिकेशन कर पाए, इसके चलते हम लोग बहुत सारा वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो कि प्रेजेंट है अर्थ में, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो है इन्वॉल्व करता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट नेम। आइडेंटिफिकेशन कौन से प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं? इसको करेक्ट नेम ढूंढने में मदद करता है। एंड अ प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो कहां से ओरिजिनेट करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लेस भी आइडेंटिफाई हम लोग कर पाते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर एग्जामिन्ड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या इन्वॉल्व करते हैं? स्टैंडर्डाइजिंग एप्रोप्रिएट नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर मतलब सीधा हिसाब से नामकरण करना। ठीक है, हम लोग नामकरण करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, सो दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स इजीली
अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में उसको उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, मतलब नामकरण किया जाता है, ताकि उसको इजीली हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाए और उसको डिफरेंशिएट कर पाए बाकी सारे एनिमल्स से जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेजेंट हो। ठीक है। To ease the process of studying different organisms, a scientific name is assigned to each organism. ठीक है। इस प्रोसेस को ईज अप करने में, आसान बनाने में, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का स्टडी है, ठीक है, अ साइंटिफिक नेम, हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नेम डालते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक साइंटिफिक नाम देते हैं। The principles of naming have been established by International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है, बॉडी है, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर (ICZN). ठीक है। ये जो दो रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऐसे इसमें जो नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है। उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको ये रेगुलेट करते हैं, देखते हैं, मतलब सैंक्शन होता है उसके। ये दो जो बॉडी है ये डिसाइड करते हैं कि ये नाम देने से ठीक होगा या नहीं। अगर किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया तो उसको जांच पड़ताल करके फिर उसका नाम हम लोग असाइन करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो है आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजेम्बलेंस। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो है कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, on the basis of their resemblance and distinct differences from others। एक दूसरे में क्या सिमिलरिटीज है और दूसरों से कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। They are assigned a correct scientific और बायोलॉजिकल नेम। फिर उसको एक करेक्ट साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है। बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है ये एक सिस्टम ऑफ मतलब नामकरण है। ठीक है। वॉज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस इन 1751। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, कैरोलस लिनियस। इसने क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को डेवलप किया। ठीक है। इन 1751। फिर उसके बाद ये पब्लिश हुआ इन हिज बुक ऑफ स्पीशीज प्लांटरम में 1753 में। उसके जो बुक ऑफ स्पीशीज प्लांटरम है उसमें ये पब्लिश हुआ। क्या पब्लिश हुआ, बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है। एज पर दिस सिस्टम ये जो बायोलॉजिकल नेम है वो कंप्राइज करते हैं दो वर्ड। ठीक है। ये बायोलॉजिकल नेम होते हैं या फिर साइंटिफिक नेम होता है, इसका दो हिस्सा होता है, दो वर्ड्स होते हैं इसमें। एक होता है जेनेरिक नेम और उसके बाद जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जो स्पीशीज होता है उसका नाम होता है। ठीक है।